नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में श्रीलंका के मीडिया ने यह क्लेम किया कि श्रीलंका की सरकार ने रिफ्यूज कर दिया इंडिया और यूएस को अपने एयर स्पेस का एक्सेस। इनके कई आर्टिकल पब्लिश हुए इन श्रीलंका, जहां पर ये लोग ये कह रहे थे कि इंडिया यूएस इनके पास गए, श्रीलंका की सरकार को ये कहा कि हम लोग आपके एयर स्पेस को यूज करके एक एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, मगर श्रीलंका ने चाइना के दबाव में आकर कोई भी एक्सेस नहीं दिया। दे ऑल टुगेदर रिफ्यूज्ड एक्सेस टू इंडिया और यूएसए। नाउ इसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने ऑफिशियली ये कहा है कि इंडिया ने, इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि इंडिया ने कभी भी श्रीलंका को रिक्वेस्ट नहीं करी कि हम लोग इनका एयर स्पेस यूज करना चाहते हैं फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। अब ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है बिटवीन इंडिया, यूएस और श्रीलंका। नाउ ये कंट्रोवर्सी शुरू कहाँ से हुई थी ये मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में आप सबको याद होगा कि करीब 6 से लेकर 7 दिन पहले यूएस और इंडिया ने पैसेक्स नाम का एक युद्धाभ्यास किया है नियर श्रीलंका। ये जो रीजन है यहाँ पर। नाउ पैसेक्स युद्धाभ्यास कभी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये लगातार हर साल होगा ही। काफ़ी बार इंडिया और यूएस पैसेक्स युद्धाभ्यास करते हैं। नाउ इस बार के युद्धाभ्यास में इंडिया की तरफ से आईएएफ और नौसेना ने पार्टिसिपेट किया और यूएस का यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा था रोनाल्ड रेगन स्ट्राइक फोर्स कैरियर ग्रुप। उसके अलावा इनके पास बहुत सारी फ्रिगेट्स थी, शिप्स थी और बहुत ही एडवांस लेवल पर भारत और यूएसए ने यहाँ पर युद्धाभ्यास किया और इंश्योर किया कि कल को अगर मान लो इस एरिया में कुछ भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो दोनों कंट्रीज़ की नौसेना मिलकर यहाँ पे काम कर सके। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज थी ये हुई थी 23 और 24 को। और इस सब के अलावा यूएसए ने एक और युद्धाभ्यास किया श्रीलंका और जापान के साथ। इसका नाम है CARAT सीरीज। ये है कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ये यूएस और श्रीलंका बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं। पहली बार यहाँ पर जापान ने भी पार्टिसिपेशन करी है 2021 में। अब श्रीलंका के मीडिया ने यहाँ पर यह कहा कि सिंस इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी थी, इंडियन नेवी थी, यूएस नेवी थी, यूएस नेवी के पास भी इनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं, तो दोनों कंट्रीज़ ने अप्रोच किया श्रीलंका की सरकार को कि हम एक और भी ज़्यादा ग्रैंड स्केल पर युद्धाभ्यास यहाँ पे करेंगे और पूरे श्रीलंका के एयर स्पेस से हम यहाँ पे अपने फाइटर जेट्स फ्लाई करेंगे। आइडिया यहाँ पर यह था कि कल को अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कोई कंट्री, कोई भी कोट एंड कोट थर्ड पार्टी कंट्री श्रीलंका का इस्तेमाल करके अगर अटैक करता है यूएस को या फिर इंडिया को, तो उसके जवाब में इंडिया और यूएस की जो एयरफोर्स है कैसे काम करेगी। ना इसके रिस्पांस में श्रीलंका के मीडिया ने रिपोर्ट किया कि श्रीलंका की सरकार ने साफ साफ ये करने से मना कर दिया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया ने खुद को यहाँ पे अलग कर दिया। इंडिया डिसमिसेस रिपोर्ट्स ऑफ रिक्वेस्टिंग श्रीलंका एयर स्पेस फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अब यहाँ पर बात आ रही है यूएस पे। यूएस और श्रीलंका की गवर्नमेंट्स इस बात को लेकर बिल्कुल चुप है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर एक्चुअली काफ़ी हाई है कि यूएस की तरफ से रिक्वेस्ट गई होगी, श्रीलंका ने इनकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। वेरा सिंस इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा नहीं, सो इसलिए जो इंडिया का हाई कमीशन है इन श्रीलंका, इन्होंने ओपनली ये स्टेटमेंट दी है कि वी हैव सीन मीडिया रिपोर्ट स्टेटिंग दैट अथॉरिटीज इन श्रीलंका डिक्लाइंड ए रिक्वेस्ट बाय इंडिया। स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करी गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया वुड लाइक टू डिनाई दीज रिपोर्ट्स एज दे आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ठीक है, तो मतलब कि श्रीलंका मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं चाहता रहा कि जो हम्बनटोटा पोर्ट है जहाँ पे आज के समय चाइना की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यहाँ का डायरेक्ट एक्सेस यूएस को मिल जाए और यूएस रेगुलरली हम्बनटोटा के ऊपर से अपने फाइटर जेट्स उड़ाना स्टार्ट कर दे। मगर यूएस ऐसा करना भी क्यों चाहेगा? हम्बनटोटा को लेकर ये समझ में आता है कि इंडिया काफ़ी हद तक कंसर्न होगा, मगर यूएस यहाँ पे कंसर्न क्यों है? यूएस इसलिए कंसर्न है क्योंकि डिएगो गार्सिया हम्बनटोटा के बहुत ज़्यादा पास है। यहाँ पे आप अगर देखें, मैं जूम इन करता हूँ आपके लिए, ये यहाँ पे है इंडियन ओशन में डिएगो गार्सिया। ये एक्चुअली काफ़ी करीब है कंपेयर टू सदर्न श्रीलंका अगर आप देखें। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है यूएसए का। बताया जाता है कि यूएस यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स भी रखता है। यहाँ पे आप देखोगे ये एयर स्ट्रिप है, इलेबोरेट तरीके से यूएस यहाँ पे काम करता है। ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर ये लोग ऑयल भी स्टोर करते हैं। यूएस कभी भी अगर मान लो कि इंडियन ओशन में बड़ी वॉरफेयर होती है तो वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट, वेपन सपोर्ट, एम्यूनिशन सपोर्ट उसके लिए डिपेंड करेगा डिएगो गार्सिया पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस नेवी की हमेशा बहुत सारी वॉरशिप, सबमरीन्स यहाँ पे आपको मिलेगी। बहुत ही एक्टिव मिलिट्री बेस है ये यूएसए का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यूएस भी काफ़ी हद तक नर्वस है इस बात को लेकर कि बिल्कुल श्रीलंका के सदर्न पार्ट में चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है। श्रीलंका की देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, वो लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को बिटवीन क्वाड कंट्रीज और चाइना।
श्रीलंका ने यह क्लेम किया था कि 2017 में चाइना ने इन पे दबाव डाला कि ये लोग एक अटैक सबमरीन ये डॉक करना चाहते हैं हम्बनटोटा के पोर्ट पे, मगर श्रीलंका ने 2017 में चाइना को मना कर दिया। यह श्रीलंका के मीडिया का दावा था। मगर तब से लेकर अब तक श्रीलंका में बहुत कुछ चेंज आ चुका है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति और ज़रा खराब हुई है और अब यूएस इंडिया को डर ये है कि श्रीलंका अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज करने के लिए चाइनीज नेवी, इनकी मिलिट्री को ज़्यादा एक्सेस ना दे दे अपने पोर्ट का, अपने बंदरगाह का। इसलिए ऑलमोस्ट चाइना को काउंटर करने के लिए या फिर चाइना को एक मैसेज सेंड करने के लिए यूएस चाहता था कि एक बार यूएस के जो F-18 विमान है, प्राइमरली यहाँ पर F-18 यूज़ करते हैं, ये एक बार फ्लाई करे ऑल ओवर श्रीलंका। नाउ अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि अगर यूएस इतना कंसर्न है अबाउट चाइनीज प्रेजेंस इन श्रीलंका, तो ये लोग ऑफिशियली कुछ बोलते क्यों नहीं है यहाँ पर श्रीलंका को? देखिए, काफी बार बोलते हैं, मीडिया इतना कवर करता नहीं है इसको। यहाँ पे आप देखोगे 2020 का आर्टिकल है कि यूएस ने अर्ज किया श्रीलंका को कि आपको कुछ डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी होगी रिगार्डिंग योर रिलेशंस विद चाइना। और अब रिसेंटली आप अगर देखो तो जब से चाइना ने ये डिसाइड किया है कि कोलंबो में ये लोग खुद की एक सिटी बनाएंगे जहां पर ये लोग युआन यूज करेंगे, चाइना का पासपोर्ट यूज होगा, यूएस एम्बेसडर टू श्रीलंका ने ओपनली वार्निंग दिया श्रीलंका को कि इससे कोलंबो पोर्ट सिटी ये बन के रह जाएगी एक मनी लॉन्ड्रिंग सिटी। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन द फ्यूचर इस सिटी की वजह से श्रीलंका चला जाए FATF की ग्रे लिस्ट में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है तो FATF कंट्रीज पाकिस्तान की तरह श्रीलंका को भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देंगी। और ऐसा नहीं है कि यूएस अकेला है जो काफ़ी हद तक कंसर्न है चाइना की प्रेजेंस को लेकर इन श्रीलंका। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी के जो टॉप ऑफिसर हैं, इन्होंने भी ये बात ओपनली कही है कि चाइनीज प्रेजेंस जो है श्रीलंका में, ये हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे इस पे काफ़ी आर्टिकल्स हैं और ये स्टेटमेंट है बाय द नेवी वाइस चीफ एडमिरल। ये ऐसा नहीं है कि किसी राइटर ने ये बात लिखी है, इंडियन नेवी के सिटिंग वाइस चीफ एडमिरल ये कह रहे हैं कि चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है इन श्रीलंका, ये बिल्कुल एक थ्रेट है टू इंडिया। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि जब से 26/11 हमला हुआ इंडिया पर फ्रॉम पाकिस्तान, तब से लेकर अब तक हमने अपनी कोस्टल जो सिक्योरिटी है ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर दी है। आज के समय उसमें काफ़ी डिफरेंस है और चाइना इवन दो श्रीलंका में काफ़ी हद तक प्रेजेंट है, ये कभी भी इंडिया को सरप्राइज नहीं दे पाएगा। ये कोई भी मूवमेंट करेंगे उससे पहले भारतीय नौसेना को पता लग जाएगा, क्योंकि इंडिया आज के समय सर्विलेंस करने के लिए प्रेडेटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये हमने परचेज किए हैं फ्रॉम यूएस, अभी इन द फ्यूचर 30 और हम परचेज करेंगे यूएसए से। उसके अलावा हम पोसाइडन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट का भी यूज़ करते हैं। ये सब देखो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कभी भी हम पे सरप्राइज अटैक ना हो जाए। मगर इधर वे अब देखो पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ गई है सिंस श्रीलंका ने यहाँ पे मना कर दिया यूएसए को एयर स्पेस का एक्सेस। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर यूएस और तरीके से भी टारगेट करे श्रीलंका को, और हो सकता है कि 2022-23 के आसपास आपको श्रीलंका FATF की ग्रे लिस्ट में भी दिखे मनी लॉन्ड्रिंग के इशू को लेकर। इसका संकेत ऑलरेडी यूएस एम्बेसडर टू श्रीलंका दे चुकी हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे SSC, बैंक, रेलवेज, UPPSC, MPPSC, IIT, गेट, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो अपना एग्जाम और प्रोमो कोड यहाँ पे लगा दो PD10 और अपने आप जो ओरिजिनल प्राइस है यहाँ पे कोर्स का ये कम होके आपको बस इतना प्राइस पे करना होगा फॉर द 12 मंथ कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।